चांदनगर के अम्मार कॉम्प्लेक्स के निवासी अवैध चेयरमैन शफीक दलवी तथा उसके परिवार की दबंगई और गुंडई से हुए परेशान निवासियों ने मुंब्रा पुलिस में दर्ज की शिकायत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 9 जून को रात में हमारी कौसा चांदनगर के अम्मार कॉम्प्लेक्स के ABC 3 इमारतों का कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के रहने वाले कई निवासियों से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बातचीत हुई। उनकी शिकायत थी, उन्होंने शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई और शिकायत यह है कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट इस पार्टी का और विधायक जितेंद्र आव्हाड का करीबी होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति है शफीक दलवी, जो कि सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि अवैध रूप से सोसाइटी का चेयरमैन बना बैठा हुआ है, कब्जा किया हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई हिसाब किताब देता है, ना ही लोगों से वो अच्छी तरह से पेश आता है। इतना ही, उसकी बेटियां हैं, पत्नी है, वो भी लोगों के साथ दबंगई और गुंडई करती है, गाली गलौज करती है। किस तरह से शफीक दलवी और उसका परिवार यहाँ पर सोसाइटी के निवासियों को परेशान करता है, सुनिए इन सोसाइटी निवासियों की जबानी। कौन है एनसीपी शरद पवार गुट से जुड़ा हुआ जो विधायक जितेंद्र आव्हाड के नाम से धमकाता है शफीक दलवी, वो भी देखिए। जाना गिरेगा, लगेगी इधर से जा। इधर दिखाओ। वीडियो बना रहा हूँ। दाना यार, भाभी दाना यार, दाना ऊपर है। हाँ भाई, चोट देना यार। तू मालूम पड़ेगा। घर चल रहा तेरा। अरे नहीं गिरूंगा। तेरा बाप चोर। बस कर। बहुत मारूंगा मैं, आपका अब्दुल करीम दुरानी। करीम भाई, आपने हमें यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है। कुछ आपकी बहस खास हुई है सोसाइटी में। तो कौन सी सोसाइटी में हुई है, क्या है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं? ये अम्मार कॉम्प्लेक्स में हुआ है। किधर आती है अम्मार? चांदनगर में। अच्छा, क्या हुआ था? ये हम लोग बैठे थे नीचे, तो उसकी लड़की ने आके बोले ये मदरचोद लोग यहाँ बैठे रहते, गाली देती। नाम शफीक दलवी की बेटी है, तो उसने मेरे को गाली। शफीक दलवी कौन? ये हमारी बिल्डिंग में अनलीगल सोसाइटी चला रहा अकेला 2014 से, और हिसाब भी नहीं देता है वो। फिगर उसका चला रहा है सोसाइटी, और सोसाइटी के नाम पे पूरी हैंडल उसकी वाइफ करती है। पूरी सोसाइटी को डरा के रखी है। चेयरमैन है वो? चेयरमैन अनलीगल है। हाँ, वाइट नहीं है वो उसकी वाइफ संभालती है, और खाली नाम के लिए आदमी को रखी है, और पैसा धमकी उधार सबसे उधार लेते रहती है। क्या नाम है उसका? दिलनाथ है। दिलनाथ? हाँ, दिलनाथ दलवी। हाँ, और हम लोग बैठते हैं तो इससे पहला भी हमारा 1-1.5 साल पहले लफड़ा हुआ है।
हम लोग हिसाब मांगे थे, तो जब भी हम लोग को गाली गलौज करी थी, मारामारी करी थी, हमेशा का उसका सोसाइटी में सब उससे परेशान है और हम लोग तो ज्यादा ही परेशान है। हम 2-4 दोस्त लोग बैठे आज क्या हुआ था? आज भी हम लोग बैठे थे, तो आके भैया लोग ये वो, और मेरे को जाते जाते बोली कि ये बोले माँ पे गाली थी मेरे को, ये बोले यहाँ बहुत बैठता है बोले। अब मेरा घर है सामने ग्राउंड फ्लोर पे, अब मैं मेरे घर के सामने सोसाइटी में मैं नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा। हमेशा का उसका ऐसा है, जब जाती है बेटी भी गाली देती है, माँ भी गाली देती है, और वो उसकी माँ की बहन है वो भी गाली देती है, उसका नाम तो नहीं मालूम है, उसकी बहन है। हमेशा आके गाली गलौज करते वो लोग आके, हमेशा का है सर। तो आज आपके साथ गाली गलौज करी, क्यों कर रहे थे गाली? जबरदस्ती करती है सर। सोसाइटी में हम लोग ने आज वो बोरिंग की टाकी लीकेज हो गई, तो आज इनका हमें सुबह से चल रहा है। ये नोमान भाई है, इनके भी घर पे जाके मारा मारी करे उन लोगों ने, लेडीज के ऊपर हाथ उठाते उन लोग। मेरी भी वाइफ के ऊपर आज हाथ उठाए और इनके भी घर पे गए थे, इनके भी घर पे गए थे। ये अब्दुल्ला भाई, हाँ बोलो, तुम्हारे घर पे गए थे? रमजान में हुआ था। ये घर पे जाके डायरेक्ट हमला करते। माँ 2 बेटी है और दोनों बहन है, दिलनाज की बहन है और 2 बेटी है। बोले मैं हम लोग नंगा होके तुम लोग को फंसा देंगे, और बोले हम लोग तुम लोग पे केस बनाएंगे, बोले बलात्कार का, बोले ऐसा बोलती है वो। दादागिरी करते हैं। दादागिरी हमेशा तुम्हारे सामने आज तक के 14, 12, 13, 11 साल हो गया होगा, मगर 1 रुपए का हिसाब नहीं देते। हम लोग जब हिसाब मांगते तो बोले 1 ही साल का हिसाब देंगे। ये कौन सी सोसाइटी? शफीक दलवी के पावर दिखाता है। माइक क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील खान है। शकील भाई, कब से रह रहे हो आप वो अम्मार मैं जब कॉम्प्लेक्स? से सोसाइटी बनी है, बिल्डिंग बनी है 2007 से, तब से हम लोग वहाँ के टेनेंट से। वो ये कितनी विंग होती है? ये हमारे यहाँ 3 विंग है, A, B, C, और हम लोग B में रहते हैं। उसमें A वाले भी परेशान है, B वाले भी परेशान है और C वाले भी परेशान है। चेयरमैन है शफीक दलवी, जिसको आप नाम बता रहे जी, हैं। तो ये कौन से विंग के चेयरमैन? ये B का है। बी के चेयरमैन। हाँ, तो पहले ठीक चला रहा था, बाद में इनका भी छोड़ भी दिया, रमजान के पहले हिसाब दिया, सब किया। फिर दूसरे दिन वापस से बोले नहीं, मैं सोसाइटी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी, मैं चेयरमैन, सब मैं हूँ। अच्छा, आपके तो कोई और नहीं है मतलब? नहीं, कोई नहीं, वो अकेला ही एक 1 मैन शो के हिसाब से काम कर रहा है पूरी सोसाइटी? पूरी सोसाइटी। इस सोसाइटी से हम भी क्या काफी। नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर आलम है। अच्छा, तनवीर भाई, आप भी वही मैं रहता हूँ, मैं C विंग में रहता हूँ, तो मैं उससे भी परेशान हूँ क्योंकि वो लोग B विंग में रहते हैं। वो सोसाइटी को कभी, मेरी जो सोसाइटी है दोनों ज्वाइंट है, कभी भी कुछ काम होता है दोनों ज्वाइंट होता है। वो ज्वाइंट में काम करना नहीं चाहती है, वो आदमी उसका आता नहीं है, उसकी औरतें और उसकी बच्चे आती है और कुछ बोलो तो पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो आप देखोगे मेरा TMC है, हम पैसा भरते हैं TMC का, लेकिन वो मैंने लोकल से 72वीं सोसाइटी हो गई है सिर्फ एक आदमी के लिए। और कुछ भी बोलो तो जो आज हुआ है वैसे हमेशा होता है। पहली बात, 24 से 25 साल की उसकी लड़कियां हैं, वो गाली आके बकती है, उसका कोई राइट्स नहीं बनता है। उसके बाद दूसरा, वो बंदा अनलीगल चेयरमैन है, अनलीगल चेयरमैन है, कोई चेयरमैन नहीं होता सोसाइटी में। TMC सोसाइटी में 3 आदमी, 3 चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजर होता है, प्लस 5 सदस्य होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अकेला जो चाहती है वो करती है। हम लोग कई बार उसको ट्राई करने की कोशिश किया, सब सीधे आदमी लोग रहते हैं, सुबह ऑफ उठा, काम पे गया, घर पे आके सो गया। अच्छा, अभी आप उमरा पुलिस स्टेशन आए, क्या शिकायत दर्ज हुई? मैं यहाँ पे वही सेफ्टी के लिए, अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, उनके पूरे घर के लोग नहीं, उनके घर के लोग आए मारा मारी करने के लिए। अभी कैसा हुआ, उनकी लड़की आ रही थी, मैं बाहर से आ रहा था, उनकी लड़की आ रही थी, वो गाली, माँ को बुलाई, गाली बकने लगी। उनका कहना है कि किसी ने मुझे मेरे को बोलता है कि हम लोग को गाली दे रहा है। उसका कहना है कि हम लोग उसको गाली दिए। तो हमने पूछा, हम तो कुछ बोला ही नहीं है। तो हमने पूछा किसने बोला, तो मुझे बोलती है कि आपने नहीं बोला, इसने नहीं बोला। तो मैं क्यों गाली बक रही हो? उसके बाद हम लोग वहाँ बैठते हैं, एक जगह है सोसाइटी में, अपने से हर आदमी को राइट्स है, उसका घर भी एक है, हमारा भी घर एक है, हमारा राइट्स बनता है, हम सोसाइटी में ही सेफ बैठेंगे। उसके बाद उसकी लड़की बोलती है कि ये साले बहन चो लोग, सर ये अब्यूज लैंग्वेज यूज की। तो हम लोग बोले गाली क्यों दिया? जब उसको बोला ना, वो पलट के उसकी माँ, वो उसकी दूसरी बेटी, फिर उसका शफीक देलवी एक पॉलिटिकल, थोड़ा सा पॉलिटिकल लिंक रखता है शायद, ये NCP है। वो हमेशा अवार्ड साहब के साथ थोड़ा बातचीत हो जाती है, नसीम साहब के साथ बातचीत हो जाती है, उसके चक्कर में वो हमेशा बोलता है कि मैं पुलिस में फोन करूंगा, अवार्ड साहब तुमको उठा के लेके जाएंगे, ये धमकियां देते हैं लोग उनसे। अवार्ड साहब यहाँ फोन करेंगे पुलिस वाले को और उठवा के लेके जाएंगे, उनका भी खुद नाम खराब करता है।
तो ये तरीके से अगर वो लोग बिहेव कर रहे हैं, इसका धमकी, बेटी भी आई वही बोली है, मैं इसको बुलाऊंगी यार, अभी 20-25 लोग तो बाहर से बुला लेते हैं, हम लोग एक शरीफ आदमी है, हमारे पास तो कोई 20-25 है नहीं बाहर में, हम तो सिर्फ सुबह में आते हैं, काम करके घर पे जाते हैं। तो मैं अभी पुलिस स्टेशन में आऊँ अपनी सेफ्टी के लिए, और जो दादागिरी हो रहा है उसको खत्म करने के लिए। ये कल मैं म्यूनसिपालिटी में भी जाऊंगा इसी काम के लिए, लिखित में शिकायत, और इसको खत्म करना है मुझे, क्योंकि कल होकर के अगर मैं नहीं रहूं घर पे, मेरी बच्चे को मार दे, मेरी बीवी को मार दे, ऐसा होता है कहीं नहीं, ऐसा धमकी तो कल होकर के, या कुछ गलत कदम उसने उठा लिया, गिर गए, कुछ भी हो गया, वो तो पनिशमेंट मुझे आ जाएगा ना। तो ये दिक्कतें आप कई लोगों से पूछ सकते हैं, ऑलरेडी पेशेंट है, ये भी है, ये हमारे रिसीविंग। क्या नाम है? मैं नैयर आजम खान, मैं सी विंग में रहता हूँ। और आज इन्होंने जो हरकत की है हम लोग को साथ में, मतलब हम लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनकी लड़की, तनवीर भाई ने बता दिए है। हाँ तो मैं, हाँ हम लोग पुलिस चौकी इसलिए आए कि हमारे ऊपर आए दिन मतलब बोलती है हम नंगी हो जाएंगे, या जो भी है इस तरीके की हरकत करती है कि मैं तुम लोग के ऊपर केस कर दूंगी, फंसा दूंगी। तो हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पुलिस चौकी में आए हैं कि हम लोग के ऊपर अगर आइंदा मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग कम से कम कंप्लेंट करके रख देवे कि भाई हम अपने सेफ्टी के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज हमको बहुत गालियाँ दी अनाप शनाप, हम लोग यूपी से रहने वाले, तो हमको भैया बोलती है, अना सब जो भी उसके दिल में आया बहुत गालियाँ दी है। तो और उसकी लड़की इतनी बड़ी जवान लड़की वो उसने ही आके सब फालतू बात बोली। हमने पूछा भाई अगर तुझको कोई बोला है, कुछ भी बोला तो हमको बताओ, हमको मालूम होना चाहिए किसने तुमको बोला है, मगर वो बताई नहीं, सीधा हम लोग के ऊपर फायर हो गए। हम लोग को बहुत गालियां दी हैं, तो हम लोग इसलिए आए यहाँ पे चौकी में आज कंप्लेंट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा मतलब ये लोग कभी कम से कम बोले नहीं हम लोग को, इसलिए लाने का मेरा मकसद ये है कि कम से कम 4 लोगों तक मेरी बात पहुंचे। कल होकर के कुछ भी हो सकता है। हमने पुलिस स्टेशन में आए हैं, हमारे पुलिस ने सिक्योरिटी दिया है। कल 11 बजे मुझे बुलाया गया, इस पे चैप्टर केस लगाया जाएगा, क्योंकि बार बार इसी तरह से धमकी मिलना, डेटिंग करना, घर में आके घुस जाना अनलीगल है। वो ये मेरा एनसी कॉपी है। यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन के साहब लोग ने मुझे आश्वासन दिया है कि अभी जाओ सेफ्टी घर पे। अभी नहीं रहने की वजह से मेरे घर पे अभी भी जाके गाली गुप्ता, पूरी सोसाइटी में गाली गुप्ता कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं, कोऑपरेट करिए, जो मुझे दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाए और मुझे इंसाफ मिले, मैं वो चाहता हूँ।